Hello everyone, welcome back to your channel We Study 24/7 Think Less Study More. So after certain point of time हम फिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं जो हम लोगों ने सीरीज शुरू करी थी। ठीक है, ऐसे राइटिंग के ऊपर ऐसे राइटिंग के हम उसको रिज्यूम करेंगे क्योंकि आपका शायद एग्जाम जो है वो जल्दी ही कराया जाए। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं एग्जाम के बारे में। मैंने अब तक वीडियो इसलिए नहीं बनाई, लेकिन मैं लेके आऊंगा वीडियो, क्योंकि देखिए मैं फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जो ऑथेंटिक सोर्स है वही आपको इस चैनल पे मिलेगी, जो भी सीधी बात जो है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं, क्योंकि अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लास्ट में जाके आप मेंस की राइटिंग 15 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, तो यू आर मिसिंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल चांस। देखिए सीजीएल तो है अभी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका यहाँ प्री में स्कोर आया तो आप दोनों को टारगेट करके चलिए, जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, और उसके लिए आप ये सीरीज ज्वाइन करिए, जो मेंस की टेस्ट सीरीज जो मैंने बनाई है, इसमें आपको ये सब मिलेगा। 12 मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, एग्जैक्टली जैसे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे। उसमें मैंने सारे लेवल को रखा है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सब टाइप का आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ कोट्स के, क्योंकि आपको ऐसे राइटिंग से कोट लिखना होता है। उसके साथ साथ जो बर्निंग टॉपिक्स है टॉप 60, देखिए ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो सबसे रेलेवेंट है वो मैंने इस टेस्ट सीरीज में आपको इंक्लूड किया, आपको इसी के साथ मिलेगा। उसके साथ साथ टॉप 50 ऐसे का डेटा मिलेगा जो लेटेस्ट डेटा है, जैसे कि फिगर्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, इतने परसेंटेज ये, ताकि आपको, अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसे को फ्रेम करने में बहुत आसानी मिलेगी। मतलब आपको पूरा डेटा तो आप रट नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसको पढ़ लिया, 3-4 बार पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में हर ऐसे का डेटा रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। उसके साथ साथ personalized Zoom session will be there to discuss your queries. Like you can discuss your queries if you have any doubt, so you can let me know. And we will also have a chat forum specially for your doubt resolution. Okay, and you know that I daily upload, मेरे चैनल पे डेली अपलोड होता है टेलीग्राम चैनल पे, क्या करंट अफेयर्स की जो क्विज होती है, और वो क्या की वो भी आपको इसके साथ मिलेंगे। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो विजिट माय वेबसाइट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वहां डिटेल में पढ़ना है डेली न्यूज एंड करंट अफेयर्स, तो प्लीज विजिट westudy247.com। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 370, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो इसको फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ये कह रहा है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट अ डॉक्यूमेंट फॉर कॉम्प्रोमाइज, इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ कन्विक्शंस। बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी, ये कोट सब हमेशा शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं क्या। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स। आपको पता है कि जो टॉपिक है आर्टिकल 370, ये हमारे इंडिया में बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल और डिबेटेड टॉपिक रहा है। ठीक है, द आर्टिकल ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, अलाउइंग इट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, इंडिपेंडेंस ओवर ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। इन मैटर्स को छोड़ के बाकी सब पे उनका एक अपना अधिकार है, लाइक दे कैन मेक देयर ओन लॉ। The article has been the subject of intense debate and has led to both praise and criticism. अभी जो आर्टिकल है 370, ये इस पे बहुत ही जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, मतलब हमेशा से, शुरुआत से ही लेके आज तक। और ये प्रेज भी रहा है इसके अंदर, और क्रिटिसिज्म भी इसने झेला है। सो इन दिस ऐसे वी विल एक्सप्लोर द हिस्ट्री, इंप्लीकेशंस एंड फ्यूचर ऑफ आर्टिकल 370। देखिए ये आपको जरूरी नहीं है कि आप ये अपनी लाइन उसमें लिखें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ये लाइन इंक्लूड करेंगे। तो हमने एक इंट्रो दे दिया, ठीक है, ऐसे के अंदर इंट्रो हम लोगों ने दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स दी, लाइक अभी इंट्रो ही चलेगा, इंट्रो और बॉडी को हम थोड़ा सा मिक्स करके लिखते हैं। आर्टिकल 370 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949 following the accession of the state of Jammu and Kashmir to India. The article was designed to provide a temporary provision that would allow the state to have a special status until a permanent solution to the Kashmir issue could be found. However, the temporary provision continued for over 70 years, leading to a number of issues and controversies. ठीक है, हम लोगों ने इसमें बता दिया कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1949 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हुआ था। उसके साथ साथ ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था टू अलाउ द स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन फिर इसको बढ़ाते गए बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यस,
One of the primary implications of Article 370 was that it limited the ability of the Indian government to make changes in Jammu and Kashmir. सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट को रोकती है कुछ चेंजेस करने के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में. The state had its own constitution, which meant that any changes made to the Indian constitution would not automatically apply to Jammu and Kashmir. जैसे कि इनका खुद का संविधान था, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेट्स से कल को कोई चेंज आ जाता है, कल को कोई हमारे फंडामेंटल राइट या लेट्स से किसी भी चीज को अगर गवर्नमेंट लागू करती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है. दिस लेड टू अ सेंस ऑफ एलिनेशन एंड सेपरेटिज्म अमंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देखिए इस तरीके की वोकैबुलरी आपको यूज करना है. एलिनेट का मतलब होता है मतलब थोड़ा अलग थलग कर देना. सेपरेटिज्म का मतलब भी यही होता है, ठीक है, कि लोगों में एक तरीके की फीलिंग alienation and separatism की among the people of Jammu and Kashmir who felt that they were being treated as second class citizens. तो इससे उनको भी हमेशा से लगता रहा है कि वो एक सेकंड क्लास सिटीजन है, दे आर नॉट द इंडियन सिटीजंस. Another implication of Article 370 was that it allowed the state of Jammu and Kashmir to have its own flag, which was different from the national flag of India. अच्छा, फिर इसी आर्टिकल की वजह से ये भी हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना फ्लैग था जो कि नेशनल फ्लैग से अलग था. अब देखिए ये डिबेट वाला पार्टी है ऑब्वियसली, बिकॉज एक कंट्री के अगर आप पार्ट हैं उसके साथ साथ अगर आपका फ्लैग कोई और है तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ हीटेड डिबेट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे. द फर्दर सीमेंटेड द आइडिया ऑफ अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द स्टेट एंड एडेड टू द सेंस ऑफ एलिनेशन फेल्ट बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो इसकी वजह से ये आइडिया जो सेपरेट आइडेंटिटी का आइडिया है ये धीरे धीरे करके लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ एलिनेशन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से लोग अपने आप को इंडियन सिटीजन नहीं मानते थे, वो जम्मू एंड कश्मीर अपने आप को सेपरेट मानते हैं. इन एडिशन टू दीज इम्प्लीकेशंस देयर वर आल्सो कंसर्न्स अबाउट द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 370. तो इन्हीं इम्प्लीकेशन के चलते हुए जो कंसर्न्स हैं लाइक कि आर्टिकल 370 का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये भी काफी बार सुनने में आया. द आर्टिकल हैड been used by the state government to pass laws that discriminated against women, minorities and people from other parts of India. ठीक है, अब कभी कभी ये भी हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज पास किए जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अगेंस्ट वुमेन, माइनॉरिटीज, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया एज वेल. So this has led to protest and demands for the article to be removed. तो इसलिए काफी बार प्रोटेस्ट हुए हैं, डिमांड हुए हैं, बोला गया है कि इस आर्टिकल को हटाना चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर. दिस इज कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. The situation in Jammu and Kashmir came to a head in 2019 when the Indian government decided to revoke Article 370. अच्छा, जो 2019 में से जो हालात तो तब आए जब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रिवोक करेगा. रिवोक का क्या मतलब होता है? रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना. इसको बोलते हैं एन्यूअल भी बोलते हैं, ठीक है. इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, रिवोक, कैंसिल, या किसी को वापस ले लाना, विड्रॉ कर लेना, ठीक है. The decision was met with mixed reactions, with some hailing it as a historic step towards the integration of Jammu and Kashmir into India, while others saw it as a violation of the rights of the people of the state. तो कुछ लोगों ने तो इसको एक बहुत अच्छा हिस्टोरिक कदम बताया, ठीक है, कि एक ऐतिहासिक कदम है कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का फाइनली एक पार्ट बन जाएगा. हालांकि कुछ लोगों ने जो कि स्टेट के थे उन्होंने बोला कि ये वहां के लोगों के राइट से खिलवाड़ है. तो on the other hand, the opponents of the revocation argued that it was a violation of the rights of the people of Jammu and Kashmir. So the article had been included in the constitution to provide a temporary measure of protection for the state. जो article है had been included, जो जिसको constitution में लेके आया गया है, वो एक temporary measure दे रहा है for the protection of state, and removing it without the consent of the people of the state was seen as violation of the principles of democracy and federalism. मतलब लोगों के इजाजत के बगैर, उनसे सलाह लिए बगैर, उनके कंसेंट के बगैर अगर ऐसा हो रहा है तो उनको लग रहा है कि ये एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है. दिस इज नॉट अ फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी. Despite the controversy surrounding the revocation of Article 370, there have been some positive developments in the state of Jammu and Kashmir since its removal. हालांकि रिवोकेशन के बाद कुछ कंट्रोवर्सी तो हुई, लेकिन कुछ साथ साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले. The government has initiated a number of development projects aimed at improving infrastructure and increasing employment. अब देखिए, जब तक वो था तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब से हुआ तो गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एमिंग एट इंफ्रास्ट्रक्चर या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात हो रही है, या स्टेट में किसी भी चीज को लागू करने की बात हो रही है. कुछ कुछ चीजों में गवर्नमेंट के हाथ में ताकत आई है, पावर आई है.
The removal of Article 370 has also led to a greater integration of the state with the rest of India. इसके साथ साथ ये एक इंडिया का पार्ट माना जा रहा है, मतलब एक तरीके का इंटीग्रेशन हो गया, हमने उसमें ऐड कर लिया है, मतलब पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से, which is seen as a positive step towards a more united and cohesive India. देखिए यूनाइटेड और कोहेसिव, जैसे कोहेसिव का मतलब होता है बेसिकली चिपका हुआ, जिसकी फोर्स काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके के वर्ड्स भी यूज करते हुए चलना है। However, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। However, there are also concerns about the impact of the removal of Article 370 on the political and social stability of the state. There has been a rise in militancy and violence in the state following the revocation, and the situation remains tense. The future of Jammu and Kashmir remains uncertain, and it will take time to see the full implications of the revocation of Article 370. देखिए ये जो essay है, ये एक डिबेटरी essay है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। तो लास्ट में जब आप कंक्लूड करेंगे ना, तो एज अ राइटर आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव जाना है और लेट्स टुवर्ड्स दी नेगेटिव जाना है। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी टोन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी बैलेंस आउट होनी चाहिए कि व्हाट यू आर राइटिंग, बिकॉज वहां पर आपकी सोच भी दिखती है कि आप क्या लिख रहे हैं। मेंस का मकसद यही होता है कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, हाउ डू यू थिंक अबाउट द कंट्री और इट्स पॉलिसीज। तो यही था। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जेसीए की टेस्ट सीरीज है, डू ज्वाइन इट, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन जस्ट चेक। और एक सैंपल पेपर भी है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको दीजिए आप, और यू कैन सेंड योर सॉल्यूशन इन द टेलीग्राम चैनल। मैंने एक डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी बनाया, यू कैन चेक इट आउट, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।